नमस्कार दोस्तों, मोनिकाज़ वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में मैंने अपनी कम्युनिटी में आप लोगों से एक सवाल किया था कि आप लोग किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं। मुझसे कुछ लोगों ने कहा कि वो 26 जनवरी की स्क्रिप्ट चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि वो 26 जनवरी पर क्या बोलें, इसमें मैं उनकी मदद करूं। तो आज का मेरा वीडियो इसी विषय पर है कि 26 जनवरी पर आप कैसे स्पीच दे सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, और कुछ शेर भी मैं आपको बताऊंगी जिनका उपयोग आप अपनी स्पीच में कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप अपनी स्पीच में कुछ यूँ कह सकते हैं, न कहीं दंगा न कहीं फसाद होगा, हिंदू मुसलमान हर जगह साथ साथ होगा, सभी के बाग में मोहब्बत के फूल खिलते हों, हाँ मेरे सपनों का ऐसा भारत होगा, हाँ मेरे सपनों का ऐसा भारत होगा। ऐसे सपने की कल्पना इस देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक साथ तब की थी जब उन्होंने 1950 में 26 जनवरी के दिन इस देश में संविधान का निर्माण किया था। इस देश को आज़ादी तो 1947 को मिल गई थी, लेकिन इस देश के संविधान का निर्माण 1950 को किया गया और इस देश को लोकतांत्रिक देश बनाया गया। लोकतांत्रिक देश यानी कि हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति के व्यक्ति को ये हक है कि वो योग्यता के बल पर आगे बढ़ पाए। इस देश में जनता के लिए जनता के द्वारा चुना गया शासन चलता है। ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ सभी को समान रूप से अधिकार दिए गए हैं। भीमराव अंबेडकर ने संविधान में भविष्य में जिसका सुनहरा सपना देखा था, जिस देश की कल्पना की थी, क्या वो सपनों का भारत हम बना पाए हैं? क्या उसको बना पाने में हम सफल हुए हैं? उनके सपने के भारत में अनेकता में एकता थी। वो चाहते थे कि इस देश में अलग अलग जाति के लोग तो रहें, लेकिन वो मिलजुल कर रहें, वो एक होकर रहें और भारत देश के नागरिक बनकर रहें। लेकिन आज गणतंत्र दिवस पर हमें ये सोचने की आवश्यकता है कि क्या हम इसमें सफल हो पाए हैं। आज देश में जातिगत दूरियां बढ़ी है, छोटी छोटी बातों पर वैमनस्यता पैदा हो गई है। आज घृणा और नफरत की भावना बढ़ती जा रही है। हर छोटी छोटी बातों पर घेराव होता है, तोड़ फोड़ होती है। तो मुझे दुख होता है और मैं ये कहना चाहती हूँ कि करना है घेराव तो दुखों का घेराव करो, बंद ही जो होना है भ्रष्टाचार बंद हो, तोड़ फोड़ करनी है तो तोड़ो वर्ग भेद जिससे आदमी पे आदमी का अत्याचार बंद हो। हम आज़ाद तो हो गए, लेकिन हमारे आज़ादी के पंखों को उड़ान भरने के लिए हौसलों की आवश्यकता थी और वो हौसले मिले संविधान के निर्माण से। आज हम देश में 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। हम हर वर्ष गणतंत्र दिवस जोर शोर से मनाते हैं, झंडा फहराते हैं, शहीदों को नमन करते हैं, वीरों को याद करते हैं और इस देश के संविधान के इतिहास की बात करते हैं। निश्चित रूप से हमें ये करना चाहिए, लेकिन मैं आपसे एक और बात कहूँगी कि जब हम इतिहास की बात करते हैं तो साथ ही हमें मनन चिंतन भी करना चाहिए कि हम इस संविधान को सुदृढ़ बनाने के लिए, भविष्य में उस सपने को पूर्ण करने के लिए, कामयाब होने के लिए और कौन से ठोस कदम उठा सकते हैं, इसकी भी सख्त आवश्यकता है। क्योंकि इस देश में ये जो संविधान का निर्माण हुआ और हम गुलामी से आज़ाद हुए, उसके पीछे कई शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। उनकी शहादत को यदि हम भूल गए, उन वीरों को यदि पूजना हम भूल गए, तो उनकी शहादत बेकार चली जाएगी। यदि हम उनके सपनों को पूरा नहीं कर पाए तो इस दिन को मनाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता, क्योंकि प्रेरणा शहीदों से हम अगर नहीं लेंगे, आज़ादी ढलती हुई सांझ हो जाएगी। यदि वीरों की पूजा हम नहीं करेंगे, सच मानो वीरता बांझ हो जाएगी, सच मानो वीरता बांझ हो जाएगी। उन वीरों की शहादत को नमन करने के लिए, उन वीरों की पूजा करने के लिए हमें मनन चिंतन करने की आवश्यकता है। हमें मंथन करने की आवश्यकता है कि हम देश में कौन से वो परिवर्तन करें कि जिससे हमारा संविधान और सुदृढ़ हो। हम गणतंत्र दिवस पर जब देश में त्यौहार की तरह इसको मनाएं तो साथ ही हम मनन चिंतन भी करें, ताकि भविष्य में ये जो हमारा देश है वो लोकतांत्रिक रूप से और ज़्यादा मजबूत हो सके और दुनिया में
अपना परचम लहरा सके। सुबह के समय जब सूरज निकलने वाला होता है तो ऐसा लगता है कि अंधकार अपनी पुरजोर कोशिश से सूरज को निकलने से रोक रहा है, लेकिन उसकी पुरजोर कोशिश के बावजूद भी सूरज निकल के रहता है। ठीक वैसे ही हम भारतवासी यदि जाग जाएं, यदि हम भारतवासी ठान लें कि हमें आगे बढ़ना है, तो दुनिया की कोई ताकत हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती, विकास करने से नहीं रोक सकती, क्योंकि हम भारतीय हैं और हम जीत का परचम लहराना जानते हैं। जागते रहिए, ज़माने को जगाते रहिए, मेरी आवाज़ में आवाज़ मिलाते रहिए। नींद आती है तो तकदीर भी सो जाती है, कोई अब सो न सके इस गीत को गाते रहिए। दोस्तों, हम आज टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं। हमने बड़े बड़े देशों को पीछे कर दिया है। हम विकास के पथ पर अग्रसर हैं, लेकिन साथ ही हम यदि हमारी जो कमियां हैं, जहां पर हम पीछे हट रहे हैं, यदि उनको भी दूर करेंगे तो निश्चित रूप से हम उस सपने को साकार कर पाएंगे जो हमारे अमर शहीदों ने देखा था, जो हमारे भारत देश के महान सपूतों ने देखा था। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि हम नहीं हिंदू मुसलमान, हम नहीं शेखो ब्राह्मण, हम नहीं काजी पुरोहित, हम नहीं रामू रहीमन। भेद से आगे खड़े हम, फ़र्क से अनजान हैं हम, प्यार है मजहब हमारा और बस इंसान हैं हम, और बस इंसान हैं हम। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, ये थी 26 जनवरी के स्क्रिप्ट का एक छोटा सा नमूना। मैं चाहूँगी कि आप इसमें कुछ अपना पुट भी डालें। मैंने एक कोशिश की है, मैंने एक वर्चुअली प्रयास किया है कि आप कुछ इस तरीके की बातें कर सकते हैं। दोस्तों, 26 जनवरी पर स्पीच तो सभी देते हैं, सभी इतिहास की बातें करते हैं, लेकिन आपको कुछ नया करना चाहिए। कुछ नई बातें कीजिए, कुछ ऐसी बातें कीजिए जो शायद कोई और ना दोहराए। इतिहास की बातें तो सभी करेंगे, 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है ये तो सभी को पता है, लेकिन आपको कुछ ऐसी बात अपनी स्पीच में कहनी चाहिए जो नई भी हो और जिसमें कुछ नया संदेश भी हो। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का मेरा वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा, और इस बार जब आप रिपब्लिक डे पर स्पीच देंगे तो आपकी जो स्पीच होगी वो कुछ अलग होगी, उसमें कुछ अलग स्क्रिप्ट होगी, कुछ अलग बात होगी जो बाकी लोग नहीं कहेंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। दोस्तों, यदि आपको मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज़ इसे शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और जो लोग अच्छे वक्ता बनना चाहते हैं उनको मेरी टिप्स काम आ सके। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरे चैनल को देखते तो बहुत से लोग हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ हौसला बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे भी लगे कि मैं सही राह पर चल रही हूँ। दोस्तों, अगले किसी नए वीडियो में अगले किसी नए विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।